एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस कवर की थी और आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स कवर करेंगे। अब रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स में भी हम कितने तरीके की रिएक्शंस कवर करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा है SN1 रिएक्शन एंड दूसरा हमारा है SN2 रिएक्शन। ओके, तो आज जो हम कवर कराने वाले हैं वो कंप्लीट SN1 रिएक्शन कवर कराएंगे कि ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स से। तो अब रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कवर करेंगे एंड एलिमिनेशन रिएक्शन कवर करेंगे, रिएक्शन विद मेटल कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स। इसमें हम कौन कौन सी रिएक्शन कवर करने वाले हैं। पहला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन है हमारा रिएक्शन विद मेटल। ओके, ये हम रिएक्शंस इसमें कवर करने वाले हैं, रिएक्शन विद मेटल। अब हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसमें भी हम दो रिएक्शन कवर करेंगे। कौन कौन सी करेंगे। पहला है हमारा SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, दूसरा है हमारा SN2 रिएक्शन। SN1 को क्या बोलते हैं। SN1 स्टैंड्स फॉर S for substitution, nucleophilic and for nucleophilic, and one stands for unimolecular। सिमिलरली SN2 रिएक्शन में हम क्या करेंगे। S क्या है हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, N क्या है हमारा यहाँ न्यूक्लियोफिलिक, 2 मीन्स है यहाँ पर बाई मॉलिकुलर। ओके, अब ये यूनिमॉलिकुलर और बाई मॉलिकुलर क्या होता है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। और आज SN1 रिएक्शन डीप में कराएंगे कि हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हम यूज़ करते हैं वो किस लिए, उसका जो रोल है इसमें SN1 रिएक्शन में वो क्या है, RDS स्टेप क्या होता है, कितने स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, तो कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन से। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर या फिर SN1। ओके, अब इसमें हम क्या कौन कौन से स्टेप कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कि यूनिमॉलिकुलर क्या होता है हमारा, इसमें स्टेप ऑफ रिएक्शन मतलब कितने स्टेप होते हैं इस रिएक्शन में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज़ करते हैं और स्टेबिलिटी क्या जाती है हमारे कार्बोकैटायन की। ओके, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। यूनिमॉलिकुलर से क्या मतलब होता है। यूनिमॉलिकुलर का मतलब होता है यहाँ पर हमारा जब हमारी रिएक्शन डिपेंड करती है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। ओके, व्हेन रिएक्शन विल डिपेंड only one reactant concentration, one reactant concentration। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर। ओके, ये स्टेप हमारा कहलाता है यूनिमॉलिकुलर व्हेन रिएक्शन विल डिपेंड ओनली वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ओके, अब सेकंड वन कर, इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, हमारे 2 स्टेप में होती है ये रिएक्शन जो हमारी कंप्लीट होती है। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करते हैं हम, कार्बोकैटायन
और दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, रिएक्शन। तो चलिए समझ लेते हैं कि हमारा जो SN1 रिएक्शन है उसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है हमारा, वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को हमारा रिड्यूस करता है। इसलिए जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो इसलिए इसमें यूज़ करते हैं। तो रिएक्शन जो होती है हमारी वो SN1 फेवर ना होकर, सॉरी SN2 फेवर ना होकर के SN1 फेवर होती है, इसलिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है हमारा वो क्या करता है, स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, reduce the reactivity of the nucleophile because polar protic solvent interact electrostatically, okay, with the nucleophile. This reduce the reactivity of the nucleophile which favor an SN1 reaction over an SN2 reaction. अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली का जो मतलब है, हमारा पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे डिफरेंट चार्जेस भी हों, यानी कि डाइपोल भी प्रेजेंट हो और हमारा प्रोटॉन भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर प्रोटॉन है, ये हमारा डाइपोल है, डिफरेंट चार्जेस हैं हमारे। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ, ठीक है। और इनके पास क्या है, हमारे डिफरेंट चार्जेस भी हैं और यहाँ पर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। ओके, तो अब ये कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्ट रहते हैं ये देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल से। ये हमारा है, ओके, मिथेनॉल जब हमारा न्यूक्लियोफाइल, हमने क्या यूज़ किया है इसमें, OH नेगेटिव। तो ये हमारा होता है इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्शन, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज है। तो ये इंट्रैक्शन जो रहता है इसकी वजह से ये इसकी न्यूक्लियोफिलिटी जो होती है हमारी, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसकी कम हो जाती है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी न्यूक्लियोफिलिटी, तो हमारा SN2 ना जा करके रिएक्शन हमारी SN1 फेवर करती है। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। और नेक्स्ट हम कराने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में मैं क्या क्या कवर कराने वाली हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक कार्बोकेटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब इसमें मैं कौन कौन सी स्टेबिलिटी पढ़ने वाली हूँ। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन क्या होते हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेंजाइलिक, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा रही हूँ, कार्बोकेटायन। ओके, दूसरा है हमारा एलाइलिक, लिख ही देती हूँ, कार्बोकेटायन। थर्ड वन है हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटायन। ओके, अब बेंजाइलिक कौन सी कंडीशन होती है हमारी, ये जो बेंजीन रिंग होती है ना हमारी, उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, ये बेंजाइलिक कार्बन होता है। और इस पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ओके, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकेटायन। ओके, एलाइलिक क्या कंडीशन होती है हमारी ये होती है एलाइलिक, ये हमारा एलाइलिक कार्बोकेटायन होता है। एल्काइल कार्बोकेटायन क्या होते हैं हमारे, ये हमारे एल्काइल कार्बोकेटायन होते हैं। तो अब मैं ये देख लेती हूँ कि जो हमारा, अब इसमें भी मैं 3 तरीके से पढ़ सकती हूँ ना इसको। ये हमारे क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। अब इस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में भी कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और ये क्यों होता है ये भी बताऊँगी अच्छे से। अब देखो, एक पहले कंडीशन ये है हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की, दूसरा ये है हमारा जब मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है मिथाइल से। ओके, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। ओके, अब मैंने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है दोनों मिथाइल ग्रुप से। तो ये वाला जो कार्बन है ना वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, 2 और ये 3, ये वाली, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा, 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ओके, 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन।
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है जिससे पॉजिटिव चार्ज है वो एक इस कार्बन और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ये वाला जो कार्बोकेटायन है ना वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन रिंग से। ओके, तो ये आएगा हमारा 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ओके, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बेंजाइलिक की भी बात करेंगे तो हमारा 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। वो अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, अगर मैं ऑर्डर की बात करती हूँ तो हमारे बेंजाइलिक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन एलाइलिक से। और एलाइलिक में और इसमें हम एल्काइल कार्बोकेटायन में बात करते हैं तो हमारा एलाइलिक की जो होती है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज रेजोनेंस की वजह से। अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर का बात करती हूँ, पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या जाता है हमारा जाएगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो होंगे वो मोर स्टेबल होंगे देन एलाइलिक कार्बोकेटायन से, एलाइलिक कार्बोकेटायन, देन हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसको मैं अच्छे से कवर कराती हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो है ना वहाँ पर हमारा रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस जितना ज़्यादा होता है, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि डिलोकलाइजेशन होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड और कार्बोकेटायन, विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज, विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड और रेडिकल। ओके, तो ये जो मेरा बेसिक वाला पार्ट है ना, रेजोनेंस है हमारा, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, रेडिकल, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जीओसी में कवर करा दूंगी। बट आज थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टेबिलिटी के बारे। आज से मैं स्टेबिलिटी कराने वाली हूँ, ओके, फिर उसके बाद में हम एसेंबलेशन कंप्लीट करेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये तो पहले तो रेजोनेंस लग रहा है, पहला क्या हमारा रेजोनेंस लग रहा है। रेजोनेंस क्या होता है हमारा, अगर ये जो हमारे पाई बॉन्ड है ना वो इस कार्बोकेटायन के साथ में कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी ना तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगी, ये जो मेरा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन था ना ये स्टेबलाइज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन है ना वो इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के साथ में स्टेबलाइज है। अब वो कैसे है भाई, ये पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन पे शिफ्ट किए, ये वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी वो क्या होगी हमारी, यहाँ पर आया निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव ऑलरेडी था, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव हमारे बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारा किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से CH2। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है मेरा वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में इस कार्बन पे दूंगी, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी इसकी, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ जनरेट हुआ। अब ये कार्बोकेटायन इस पाई बॉन्ड के साथ भी तो है कॉन्जुगेशन में, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना वो मैंने इस कार्बन पे दे दिए, तो यहाँ निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगी। अब ये वाला जो निगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो इस कार्बोकेटायन के साथ, तो ये 2 बॉन्ड मैंने इधर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे इस कार्बन पे निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो मेरा जो ये था वो मेरा यही मिल जाएगा मुझको, ठीक है, बिकॉज ये मेरा मिलेगा ये। ओके, अब देखो डिलोकला मतलब जो हमारा रेजोनेंस में होता है जो स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड हमें डिफरेंट मिलते हैं स्ट्रक्चर्स में। अब मैं ई वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड इधर थे, 1 पाई बॉन्ड इधर था, ठीक है। अब मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो हमारा जो पाई बॉन्ड कन्वर्ट हुए वो ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि पाई बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है जब हम रेजोनेंस कराते हैं। ओके, रेजोनेंट स्ट्रक्चर हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हुई हमारी 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझको मिल रही हैं, इसलिए ये हमारा जो है हमारा मोर स्टेबल है, सो इट इज मोर स्टेबल। बट अगर मैं बात करती हूँ एलाइलिक कार्बोकेटायन की, ये वाला जो हमारा कार्बन होता है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना, ठीक है,
वो हमारा एलाइलिक कार्बन होता है, और इस पे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो ये हो जाएगा हमारा एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ओके, तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्टेप बन सकती हैं भाई? ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिए, तो इस कार्बन पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इसकी सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती हैं, यहाँ पर ये और ये। ठीक है, इसकी कितनी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी हमारी सिर्फ। और यहाँ पर बन रही थी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये सबसे जो हमारा रेजोनेंस होता है ना, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है देन हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी होती है हमारी इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा। अगर मैं बात करती हूँ तो रेजोनेंस हमारा मोर स्टेबलाइज, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है रेजोनेंस की, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ये हम जीओसी में कवर करा देंगे। अब देख लेते हैं हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री इससे कम क्यों होते हैं? तो वहाँ पर कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है नहीं, तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है हमारा ये सॉरी वहाँ पर रेजोनेंस तो प्रेजेंस है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटाइन होते हैं वो हमारे इनसे कम स्टेबलाइज क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि बेंजाइलिक में और एलाइलिक में हमारे जो होते हैं वो रेजोनेंस होता है, बट जो हमारा एलाइलिक होते हैं ना, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, उसमें हमारा रेजोनेंस तो प्रेजेंस होता नहीं है। तो वहाँ पर जो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से हमारा स्टेबलाइज होता है, इसलिए उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हमारी बेंजाइलिक और एलाइलिक से कम होती है। अब बेंजाइलिक और एलाइलिक में बात करते हैं तो इसमें हम दोनों में ही रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है ना हमारी, वो बेंजाइलिक में ज़्यादा होती हैं देन हमारा एलाइलिक में, इसलिए जो होता है हमारा बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल होता है एलाइलिक से। ओके, तो कैटायन की जो स्टेबिलिटी जाती है हमारी वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब 3 डिग्री क्या होगा हमारा? ये वाला जिसपे हमारा ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से, 1 2 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा देन हमारा 2 डिग्री से। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा मोर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है, इसलिए। दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक चेंज हो, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन चेन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन चेन से जुड़ा है, 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, तो अब ये जो हमारा स्टेबलाइज हो रहा है ना ये वाला कार्बोकेटाइन, वो ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप होता है ना, वो हमारा यहाँ पे रेजोनेंस तो प्रेजेंस है नहीं, तो यहाँ पर ये जो स्टेबलाइज होता है ना हमारा कार्बोकेटाइन, वो किससे होता है? वो हमारा होता है एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है वो हम बता देंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, बेसिक वीडियो बना देंगे उसके हिसाब से। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन उससे स्टेबलाइज हो रहा है, तो जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, इसलिए मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा हमारा देन इससे। ओके, तो चलिए अब ओके तो स्टार्ट करते हैं। चलिए SN1 रिएक्शन, इसमें पढ़ेंगे कि हमको कितने स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ये इसमें हमारे 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है कि हमारा इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, और दूसरे स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटाइन पे। ओके, तो क्योंकि इसमें जो हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है ना वो हमारा RDS स्टेप में होता है, यानी कि स्लो स्टेप में होता है, इसलिए ये रिएक्शन जो होती है हमारी वो यूनिमॉलिक्यूलर होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से। SN1 रिएक्शन, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो ये हमारी कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? हमारे 2 स्टेप में कंप्लीट होगी ये। पहला स्टेप है इसका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, दूसरा स्टेप है हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अच्छा, हम जो इसमें RX यूज़ करेंगे ना एल्काइल हैलाइड, वो हम कौन सा लेंगे? 3 डिग्री कार्बन लेंगे। ओके, दिस इज एल्काइल ब्रोमाइड।
क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बोकेटाइन हमारा मोल स्टेबल 3 डिग्री में हमको मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 3 डिग्री आर यूज़ किया है, ठीक है, यानी कार्बन चेन यूज़ की है। तो पहले स्टेप में ये स्टेप क्या होता है, हमारा RDS स्टेप होता है, यानी कि स्लो स्टेप। RDS मीन्स हमारा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि यही स्टेप है हमारा जो रेट को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, अब ये हमारा जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इस हेलोजन पर। तो इस पर कम्प्लीटली निगेटिव, इस पर कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हमारा पोलर बॉन्ड है। ओके, तो ये हमारा कार्बोकेटाइन हमको मिलेगा, और ये कार्बोकेटाइन जो हमको मिला है वो 3 डिग्री है। ओके, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लस Br निगेटिव। अभी सेकेंड स्टेप में जो हम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है ना 3 डिग्री, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अभी इसके ऊपर सेकेंड स्टेप में। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ओके, दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, अब देखो क्या है कि जो हमारा ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो RDS यानी कि स्लो स्टेप में हो रहा है। इसलिए ये जो हमारी रिएक्शन होती है वो हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। ओके, यानी कि हमारी जो रेट हो है सिर्फ वो हमारा एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि RDS स्टेप में हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इसलिए सिर्फ RX पर ही डिपेंड कर रही है, इस पर नहीं डिपेंड करेगी। ओके, आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपने को इस वीडियो में कुछ डाउट लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।